हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि जीएसटी लॉ में आजकल न्यू प्रोविजंस इंसर्ट किए जा रहे हैं जिसमें बहुत से हार्श प्रोविजंस हैं। ये प्रोविजंस बेसिकली उनके लिए इंसर्ट किए जा रहे हैं जो सिस्टम का मिसयूज करते हैं या जीएसटी लॉ का मिसयूज करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही हार्श प्रोविजंस इंसर्ट किए जा रहे हैं। जैसा कि आप हाल ही में देख सकते हैं कि रूल 86 भी इंसर्ट किया गया है जो आपके आईटीसी के यूटिलाइजेशन पर रोक लगाता है। तो ऐसा ही बहुत ही हार्श प्रोविजंस को इंसर्ट किया जा रहा है। तो आज मैं आपके साथ इससे रिलेटेड एक चीज डिस्कस करने वाला हूं। ये एक समन है जो इशू किया गया है सेक्शन 70 में। गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस की तरफ से एक समन आया है अंडर सेक्शन 70 ऑफ दिल्ली जीएसटी एक्ट 2017। तो ये समन जो इशू किया गया है वो बेसिकली फेक टैक्स इनवॉइसेस के रिगार्डिंग इशू किया गया है कि जो पर्सन्स फेक टैक्स इनवॉइसेस में डीलिंग करते हैं या फिर फेक आईटीसी में डीलिंग करते हैं। फेक इनवॉइसेस में डीलिंग मतलब जिसमें एक्चुअल में कोई माल परचेज या सेल नहीं होता है, बस आईटीसी को ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो सामने वाली पार्टी आईटीसी का मिसयूज कर ले, जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो शेयर की हुई है। आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसमें बेसिकली ये हुआ था कि एक न्यूज आई थी जिसके अंदर गवर्नमेंट जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसने बहुत से 7000 एंटिटीज पर रेड की थी और जिसमें 187 को अरेस्ट भी किया गया था। इसमें बेसिकली जो पर्सन्स इन्वॉल्व थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और बड़ी बड़ी कंपनी को बुक किया गया था। तो ये सब भी फेक बिलिंग में इन्वॉल्व थे, फेक बिल्स लेते थे परचेज के और फेक आईटीसी में इन्वॉल्व थे। तो जो ये समन आया है सेक्शन 70 में, आप देख सकते हैं सेक्शन 70 में जो समन आया है, ये समन बेसिकली क्यों आता है और कब आता है। तो ये समन बेसिकली जो आता है जब आप कोई भी अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं या फिर आप लॉ का मिसयूज करते हैं, तो ये समन आपको इशू हो सकता है सेक्शन 70 में। तो आइए सबसे पहले सेक्शन 70 रीड आउट करते हैं कि सेक्शन 70 क्या बोलता है। सेक्शन 70 बोलता है कि ऑफ सीजीएसटी एक्ट की पावर टू समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। इसमें बोलता है कि ऑफिसर के पास पावर है समन करने की किसी भी पर्सन को जिससे उसे कोई एविडेंस मिलता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। समन का बेसिकली मतलब क्या होता है? समन का बेसिकली मतलब है कि एक बुलावा, एक संदेशा की आपको हाजिरी लगानी है जीएसटी डिपार्टमेंट में आके जीएसटी ऑफिसर के सामने। समन का एक दूसरा मतलब ये भी है कि अगर मान लीजिए लॉ में किसी पर्सन को बुलाना होता है तो समन इशू किया जाता है उस पर्सन के अगेंस्ट कि उसको आकर के प्रोड्यूस होना है जीएसटी डिपार्टमेंट में या ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस होना है। और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, द प्रॉपर ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल हैव द पावर टू समन एनी पर्सन whose attendance he consider necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing in an inquiry। ये बेसिकली सेक्शन कहना चाह रहा है कि जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है उसके पास पावर है या उसके पास पावर है समन करने की किसी भी पर्सन को। वो समन कर सकता है, बुलावा भेज सकता है किसी भी पर्सन को। और वो किस पर्सन को बुलावा भेजेगा? जिसको लगता है कि उसकी अटेंडेंस ही कंसीडर नेसेसरी, उसको लगता है कि उसकी अटेंडेंस बहुत ही जरूरी है उस इंक्वायरी में। आइदर टू गिव एविडेंस, उससे कोई एविडेंस मिल सकता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंक्वायरी में, और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, और एनी अदर थिंग, कोई और जरूरत है ऑफिसर को इंक्वायरी में तो वो समन भेज सकते हैं। और उसके बाद बोला गया है कि एवरी सच इंक्वायरी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये आपकी जो भी इंक्वायरी चल रही है उसको ऐसा माना जाएगा कि आपके ऊपर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड सेक्शन 228 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 193 सेक्शन जो है इंडियन पीनल कोड का, ये बोलता है कि अगर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई एविडेंस मांगा गया है ऑफिसर के द्वारा और आपने उस ऑफिसर को गलत स्टेटमेंट्स दे दी है या फिर गलत एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया है जान करके, तो इसमें जेल होने तक के प्रोविजंस हैं, आपको 7 साल की सजा हो सकती है। और सेक्शन 228 ऑफ इंडियन पीनल कोड बोलता है कि अगर जो ऑफिसर आपकी इंक्वायरी कर रहा है आपने उस ऑफिसर के काम में कोई भी रुकावट पैदा करी है या फिर आपने उसके साथ कोई बदसलूकी करी है तो आपके ऊपर 6 मंथ्स की जेल का भी प्रोविजन है। इसमें आपको 6 मंथ्स की जेल हो सकती है। तो बेसिकली ये जो समन आया है सेक्शन 70 में, ये बेसिकली किस लिए आया है? ये बेसिकली आया है कि इन्होंने फेक आईटीसी में डीलिंग करी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समन अंडर सेक्शन 70 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017।
ये डेट है जिस तारीख को समन आया है, नंबर है, और ये उस पार्टी का नाम और एड्रेस है और उसका लीगल नेम है जिस पार्टी को समन किया गया है। और इसमें बोलते हैं कि वेयर एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट, ये एक इन्वेस्टिगेशन चलाई गई है उस पर्सन की अगेंस्ट जिससे फेक बिल्स को परचेज किया गया है, वॉज कैरिड आउट एंड नोटिस दैट फर्म और टैक्स पेयर वॉज फाउंड नॉन फंक्शनिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग। वो जहां पर जिस पार्टी से फेक बिल्स परचेज किए गए थे वहां पर जीएसटी ऑफिसर्स ने जाकर के इंस्पेक्शन करी और पाया कि वो वहां पर कोई फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है और नॉन फंक्शनिंग है, एंड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इशूइंग फेक इनवॉइस, और वो एंगेज्ड है उस बिजनेस में, फेक इनवॉइस के बिजनेस में, फेक टैक्स इनवॉइसेस इशू करते हैं विदाउट एनी एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब कि कोई भी एक्चुअल में परचेज या सेल्स नहीं हो रही है, सिर्फ फेक टैक्स इनवॉइसेस को इशू किया जा रहा है, आईटीसी का ट्रांसफर किया जा रहा है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ताकि वो आईटीसी का मिसयूज कर ले। उसके बाद बोलते हैं यू आर हेयर बाय समन्ड अंडर सेक्शन 70 ऑफ GST Act 2017 to appear before undersigned in persons or through an authorized representative। वो बोलते हैं कि उस पार्टी को समन किया गया है, मतलब कि जो ये वाली पार्टी है, ये वाली पार्टी जिसको समन किया गया है उसे बोला गया है कि आपको प्रोड्यूस होना है खुद या फिर आप किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर डेट और टाइम बता दी है कि आपको इससे पहले प्रोड्यूस होना है, टू गिव एविडेंस एंड टू प्रोड्यूस ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल हैज अंडर। आपको एविडेंस प्रोड्यूस कराने हैं, बेसिकली उनका ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स और परचेज बिल्स मांगे गए हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक फॉर द फाइनेंशियल ईयर मांगा गया है, ग्रॉस प्रॉफिट मांगा गया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मांगा गया है और बैंक स्टेटमेंट मांगी गई है। तो ऑफिसर के पास सेक्शन ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपका आईटीसी भी ब्लॉक कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का। तो ये बहुत ही पावरफुल सेक्शन है जिसमें जो समन किया गया है आप समन को हल्के में नहीं ले सकते। आप ये कहें कि समन इशू हुआ है मैं वहां पर जाऊंगा ही नहीं, आपको जाना है और वहां पर अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको एक्सेप्ट करना है, और अगर आपने जान करके कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट दे दी या फिर आपने कोई भी गलत बदसलूकी करी है ऑफिसर के साथ तो इंडियन पिनल कोड सेक्शन 193 और सेक्शन 228 में आपको सजा भुगतनी पड़ सकती है। अब बेसिकली ये समन जो आया है वो इस पार्टी को क्यों आया है, ये बेसिकली इसलिए आया है कि जिस पार्टी से ये फेक बिल्स परचेज करते थे उसने जब अपनी GSTR1 फाइल करी तो उस GSTR1 में इस पार्टी का नेम, एड्रेस और GSTN नंबर था। तो उस पार्टी ने जिससे फेक बिल्स परचेज करे उसने GSTR1 तो फाइल कर दी लेकिन GSTR3 में टैक्स पे नहीं करा। तो जब इस पार्टी के यहाँ पर इंस्पेक्शन की गई तो उस पार्टी में देखा गया कि इस पार्टी को सेल्स दिखाई हुई है GSTR1 में, तो इसलिए इनको समन किया गया है। समन में बेसिकली इनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, ये इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ हो रही है जिस पार्टी से इन्होंने फेक बिल्स परचेज करे हैं। इनको तो बस बुलावा दिया गया है जाने के लिए कि वे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें, जो भी इन्होंने परचेज करे हैं बिल्स परचेज के उसके बारे में बताएं कि वो बोगस थे या जेन्युइन थे। तो अगर इनसे कोई भी गलती हुई है तो इनको अपनी गलती माननी पड़ेगी, अगर इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी तो इनको काफी हार्श प्रोविजंस झेलने को मिल सकते हैं। सो गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और गाइस अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स के लिए। वहां से आप मेरे रेगुलर अपडेट्स देख सकते हैं, सर्कुलर्स देख सकते हैं या फिर नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।